हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने क्या कहा, हमारे स्वयं के स्वरूप के बारे में क्या कहा। एक बार मंगलाचरण फिर करेंगे। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार की। तीनों योगों को संभाल के नमस्कार करते हुए शिव स्वरूप की बात हमारी चल रही थी। शिव स्वरूप क्या है? कल बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। शिव स्वरूप स्वयं का स्वरूप है, और जो आदमी स्वयं के स्वरूप में रहता है वो ही एक दिन सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। आचार्य ने इस बात को कहा गया है कि जो स्व समय में रहता है वो स्व स्वरूप में जाता है, और जो पर समय में रहता है वो पर स्वरूप में जाता है। स्व स्वरूप और पर स्वरूप की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमें स्व समय का और पर समय का ख्याल रखना चाहिए। अभी आपके पास स्व समय चल रहा है या पर समय चल रहा है? हाँ, बहुत सुंदर, सुनीता बहन बोल रही है स्व समय चल रहा है। पुरुषों का स्व समय चल रहा है या पर समय चल रहा है? आप विचार करके रखना, स्व समय चल रहा है और पर समय चल रहा है, इसको शुभ समय और अशुभ समय से मत जोड़ो। समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्व समय और पर समय के संबंध में बहुत प्यारी बात करते हैं। और वास्तव में जिसका स्व समय चल रहा है ना, वो सिद्ध स्वरूपा ही है, और जो पर समय में है ना, वो संसार स्वरूपा है। स्व समय और पर समय के बाद आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंदर जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा हुआ है वो स्व समय है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में लगा हुआ है वो पर समय है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा समय चल रहा है? आप ख्याल करके रखना, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा हुआ है वो स्व स्वरूपा है, वो स्व समय में लगा हुआ है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण में लगा हुआ है वो पर स्वरूपा है, पर समय में लगा हुआ है, पुद्गल में लगा हुआ है। और आप विचार करके रखना, स्व समय और पर समय को अपने आप से जोड़ना, स्व समय और पर समय को अपने आप से जोड़ने का प्रयास करना कि अगर तुम्हारा शरीर के प्रति आसक्ति का भाव है, तुम्हारी पुद्गल के प्रति आसक्ति का भाव है, तुम्हारी संसार की क्रियाओं के प्रति आसक्ति का भाव है, तो तुम समझना अपने आप को पर समय में ही चल रहे हो। और जब तुम्हारा अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति भाव होता है तो समझ के रखना तुम स्व समय में चल रहे हो। हमारे आचार्यों ने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमाधमा। स्व शरीर को समझना है तो आप विचार करके रखना, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमाधमा। कितनी अपनी चिंता करते हो? शरीर की चिंता के लिए तुमने अपने शरीर पर एक से एक वस्त्रों को धारण कर रखा है। सर्दी शुरू होती नहीं है, सर्दी के कपड़े निकल आते हैं। हाँ, किसकी चिंता? शरीर की चिंता है। स्व आत्म चिंता कहाँ गई? आप विचार करके रखना, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें। उत्तम है हमारी आत्मा का चिंतन करना। आत्मा अजर और अमर है, हमें मालूम है। आप संसार में हो, संसार की क्रियाएं आपकी चलेंगी, ये छूटने वाली नहीं हैं, लेकिन एक बार उसका भी तो ख्याल करो।
जो तुम्हारा है, तुम्हारे साथ था, तुम्हारा साथ देगा। शरीर तो मरण धर्मा है, आज है कल चला जाएगा। तो स्व स्वरूप को समझना है तो स्व समय में जाना पड़ेगा, और स्व समय में जाना है तो स्व आत्मा में जाना पड़ेगा। पर की आत्मा में तो हम बहुत बार गए हैं, लेकिन स्व की आत्मा में नहीं गए। और स्व की आत्मा में जाने का मतलब है आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप अपने आप में समर्थवान हैं, आप अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं। ख्याल करो, मोक्ष मार्ग कहने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग करके दिखाने का मार्ग है। संसार मार्ग में कहना ही कहना पड़ता है, और आश्चर्य तो मुझे तब लगता है कहने में और करने में अंतर क्या है। कहने के लिए 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है, और करने के लिए 5 फीट का शरीर हिलाना पड़ता है। हाँ, कहने के लिए तो केवल कहना ना, 2 इंची की जीभ हिलाई और कह दिया अपन ने, लेकिन जब करना पड़ता है तो 5 फीट का शरीर हिलाना पड़ता है। कहने को तो मैं कह दूं हाँ तपस्या करो, ध्यान करो, साधना करो, जीभ हिलाई चली गई, लेकिन करने के लिए बैठना पड़ता है। और आश्चर्य की बात है, संसार में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है, बोलो। मैं जब ये प्रश्न पूछता हूं कहीं पर तो लोग बोलते श्वास लेना सबसे सरल है। श्वास बोलना भी सरल है। आप विचार करके रखना, श्वास लेना सबसे सरल बोलते हैं। बाबा श्वास रुक जाए तो ऑक्सीजन लगाना पड़ती है, बिना उसके। अभी कोरोना में देखा ना, सबसे ज्यादा महंगी जो तुम्हें अभी मिल रही है नेचुरल ना, जिसका कोई पैसा नहीं लग रहा, ये सबसे ज्यादा महंगी बिकी श्वास। ऑक्सीजन के सिलेंडर इतने महंगे, खाने का सिलेंडर सस्ता, और कई लोगों ने तो खाने के सिलेंडर में ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करी। अब वो हाथ धोना थे, शराब वराब मिलना बंद हो गई, उन्हें हाथ धोने के लिए अल्कोहल निकाला तो लोग वही पी गए। उन्हें हाथ साफ रहेंगे, उनको पी जाओ तो पेट साफ रह जाएगा। श्वास भी की थी कोरोना काल में, सबसे महंगी श्वास थी उस वक्त। तो विचार करना, संसार में सबसे सरल काम क्या और सबसे कठिन काम क्या। दूसरों को सलाह देना सबसे सरल है, दूसरों को सलाह देना सबसे सरल है, और दूसरों की सलाह मानना सबसे कठिन काम है। अब देख लो, घर में, परिवार में, समाज में इतने ज्ञानी लोग मिलते हैं, कई बार मुझे बोलना पड़ता है, मेरे पास ज्ञानचंद है ना, रायचंद, सलाहचंद, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ज्ञान वो इतना ज्ञान बांटेंगे, इतना ज्ञान बांटेंगे, और उनसे कहा जाए कि थोड़ा कर लो, करना कुछ नहीं। ज्ञान देने तो आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान के अनुरूप एक आचरण नहीं करना चाहते। और कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, मैं कई बार प्रैक्टिकल में जीतता हूं। क्या प्रैक्टिकल में? आप देखना, आप भी सोचना, विचार करना। आपको अगर लोगों को इकट्ठा करना है, फालतू फालतू लोगों को, तो आप विचार करना, अच्छे लोग हैं आप लोग, कि आप लोग ज्ञान के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रवचन के लिए एकत्रित हुए हैं, स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं, आपको उसमें रुचि है कि आप सुबह दोपहर शाम स्वाध्याय में बैठते हैं। लेकिन फालतू की भीड़ इकट्ठी करना है, कुछ बांटना शुरू कर दो, फालतू की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और फालतू की भीड़ खत्म करना है ना, तो कुछ मांगना शुरू कर दो, फालतू की भीड़ खत्म हो जाए। आप विचार करके, फालतू के लोग खत्म होंगे, समझदार लोग कम नहीं होते। आप कितना ही ख्याल करके रखना, तो कई लोग मेरे पास आते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक आदमी था, उसके पास एक संघ था, संघ, उसका नाम था ढपोल संघ। और ढपोल संघ से वो जाके बोलता था कि मुझे एक मकान चाहिए,
वो कहता था एक मकान क्यों, 2 मांगो ना, 2। वो और खुश हो जाता था। उसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, उन्हें एक गाड़ी क्या, 2 मांगो ना, 2। वो बहुत खुश हो जाता था। नाम उसका क्या था शंख का, ढपोल शंख। आप विचार करके रखना, नाम ही उसका ढपोल शंख था। जो तुम मांगोगे वो डबल देता था, जो तुम मांगो वो डबल बोलता था। तुम उससे कहो कि मुझे एक सोने का हार चाहिए, होगा एक क्या, 2 मांगो ना, 2। लेकिन करता क्या था, देता कुछ नहीं था। बातें तो बड़ी बड़ी करता था लेकिन करता कुछ नहीं था। उसका नाम था ढपोल शंख। अब आप विचार करके रखना, कई बार कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ढपोल शंख की तरह होते हैं। वो कहते हैं हम ये करेंगे महाराज, हम वो करेंगे महाराज, हम ऐसा करेंगे महाराज, हम वैसा करेंगे, और करते कुछ नहीं। मैंने पर्यूषण में सुनाया था ना, एक दिन एक आदमी आया, बोला महाराज मैं 10 उपवास करूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है। पर्यूषण के नजदीक आते आते बोला महाराज 10 ज्यादा हो जाएंगे, 5 कर लेंगे। मैंने कहा चलो कुछ तो करेगा। पर्यूषण का पहला दिन पंचमी का आया ही नहीं। बोला महाराज सुबह चाय पी ली थी, मैं चाय पी के कर सकता हूं? नहीं, चाय पीने के बाद उपवास होता है क्या? उसने कहा महाराज 4 करूंगा, अष्टमी, 14, 10वीं और एक कर लूंगा बीच में। अष्टमी को आया, महाराज उपवास के नाम से भूख लग रही है। तो मैंने कहा तेरे को दोष लगेंगे, तो महाराज 3 कर लेता हूं, 10वीं का करूंगा, 14 का करूंगा, एक रत्नात्रय की 3 कर लेता हूं। मैंने ठीक है। रत्नात्रय का जब नंबर आया तो बोला महाराज रत्नात्रय का तो करने का मन नहीं है, 14 का उपवास जरूर करूंगा। और 14 के दिन सुबह आया तन के, बोला महाराज उपवास करूंगा तो 10, एक क्या करना, अगले साल करूंगा। आज तक वो विचार ही कर रहा है। तो जो ढपोल संग जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं। आप विचार करके रखना, बड़ी बड़ी बातों से आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं होगा। हमें बिल्कुल नेचर में जाना पड़ेगा, प्रकृति में जाना पड़ेगा। हमें इतना ही सोचना है कि हमें स्व स्वरूप को प्राप्त करना है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो हमें अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार नहीं, अभी तो शिव स्वरूप को प्राप्त करना है। जब तक शिव स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, स्वीकार आने वाला नहीं। शिव स्वरूप को समझोगे तो स्वीकार तक जाने की जरूरत नहीं, वो स्वीकार तो तुम्हारे पास ही आएगा। शिव स्वरूप को समझना है तो उत्तमा स्वात्म चिंता, स्व समय को समझो। स्व समय ज्ञान दर्शन चारित तप, स्व समय। और आप आश्चर्य करेंगे, ज्ञान दर्शन चारित तप के लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या धारणा बना रखी है कि ज्ञान करना है तो शास्त्र पढ़ो। ख्याल करो, अभी यही 6 डाला ग्रंथ में आगे आएगा। रुचि सम्यक भला है, आप पर को जाने सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन हो सो सम्यक चारित्य वाला है। आप विचार करना, आएगा। लेकिन यहां कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान दर्शन चारित्य को पानेंगे तो स्व समय होगा। आप चल रहे हैं, देख के चलो, स्व समय। आप भोजन कर रहे हैं, विचार करके भोजन करो कि भक्ष है या भक्ष, स्व समय। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर जानकारी है, ज्ञान है, अगर वो तुम्हारा ज्ञान और दर्शन सम्यक है तो आपका उठना बैठना चलना बोलना सब स्व समय है। और मंदिर दर्शन क्यों करना, पूजा पाठ क्यों करना, आप विचार करके रखना। ये सारी की सारी क्रियाएं तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ये वो दर्शन है। दर्शन करते समय आदमी को क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शन करते समय इस आदमी का क्या क्या छूट जाता है ये महत्वपूर्ण है। आप विचार करके रखना, बहुत सी बार तुमको ये शिक्षाएं दी गई हैं कि दर्शन करने से भगवान के हमें स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, आत्म शांति मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये सब लोभ का धर्म है। दर्शन करने से क्या क्या छूट जाता है। जब तुम्हारे हाथ जुड़ते हैं ना,
तो आपके पाप छूट गए, आपका क्रोध छूट गया। आप कभी गुस्सा करते हो तो हाथ जोड़ के गुस्सा करते हो, बाएं तान के गुस्सा करते हो, है ना महावीर भाई? आप विचार करके रखना, हाथ जोड़कर जैसे ही हाथ जोड़ते हैं तुम्हारी गुस्साएं छूट जाती हैं, क्रोध छूट जाता है, मान छूट जाता है, मन में बेमनस्ता की भावना छूट जाती हैं। भगवान के दर्शन से मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन छूटता भी है, उस पर भी ध्यान करना। और छोड़ने पे तुमने ध्यान कर लिया तो तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, स्व स्वरूप को पाना है, विचार करना, शिव स्वरूप को पाना है, तो अपने अंदर की उन व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करो। तुम्हारा स्व समय का समय अच्छा चल रहा है, अब उसको आप शुभ समय को भी लगाना। अच्छा समय चलता है तभी शिव स्वरूप को स्वीकार कर सकते हो। विपरीतता में हमें धर्म स्वीकार करना है, अनुकूलता में तो हर कोई स्वीकार करता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था ऊपर मूलाचार का, बहुत सुंदर सी बात आई उसमें। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, बहुत सुंदर सी बात उसमें आई। उसमें उन्होंने कह दिया इतना ही, मिथ्याकार 10 प्रकार के, उसमें अभी समाचार अधिकार चल रहा है। समाचार अधिकार के उन्होंने 2 भेद कर दिए। आप विचार करके रखना, औगिक क्रिया और परवेदभागी क्रिया, इस स्व स्वरूप को समझाने के लिए ही मूलाचार लिखा गया कि क्या शिव स्वरूप है उसे समझो। औगिक क्रिया के उन्होंने 10 भेद कर दिए। औगिक क्रिया के 10 भेद जब किए स्व स्वरूप को समझने के लिए, तो उन्होंने कैसे 10 वेदों में पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। आज चर्चा थी मिथ्याकार की, मिथ्याकार की चर्चा थी कि मिथ्याकार क्या समझना, निज स्वरूप को पाने के लिए मिथ्याकार क्या? मिथ्याकार ये कि जो भी हमसे गलती हुई हैं उन गलतियां मेरी मिथ्या होवे, और होश पूर्वक प्रतिक्रमण किया है कि अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बोलने में और करने में ही नहीं, मन से भी वो निकल गया, तब समझना तुम्हारा मिथ्याकार होता है। मैंने इस विषय को जब समझाया संघ के लोगों को, तो आप आश्चर्य करेंगे ये आचार्य क्यों कहना चाहते हैं। शिव स्वरूप को पाने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये गलती की है, अब तुम मन में भी विचार करना कि गलती दोबारा नहीं करना, और नहीं करोगे तो आप ख्याल करके रखना, आप हमेशा जिनवाणी के लाल बने रहोगे, जिनवाणी के पुत्र बने रहोगे, जिनागम तुम्हें स्वीकार करता रहेगा और शिव स्वरूप की तुम्हें प्राप्ति होती रहेगी। और तुमने वो बात नहीं मानी। ख्याल करो, घर में बच्चे, बहुएं, कोई भी लोग होते हैं, अगर माँ बाप की बात और सास ससुर की बात को नहीं मानते हैं तो फिर उन पे विश्वास नहीं आता है, और वो कहते भी हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, और फिर भी वो वैसा ही करते हैं। तो विचार करके रखना, फिर उनकी अच्छी क्रिया भी उनके लिए खराब एहसास कराती है। शिव स्वरूप को पाना है तो हमें जिनागम की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, हमें जिनागम को समझना पड़ेगा, हमें जिनागम के अनुसार से चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर शिव स्वरूप की आज्ञा का, शिव स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। और हमने जिनागम को छोड़ दिया तो शिव स्वरूप मिलने वाला नहीं है। आचार्य कह रहे हैं स्व समय की यात्रा पर निकलो, पर समय की यात्रा बहुत करी। उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा। आप शरीर की चिंता इतनी करते हो कि थोड़ा सा भी अगर खाने पीने में अंतराय आ जाए तो शरीर ढह जाता है। हाँ, थोड़ा सा भी आपकी चर्या बदल जाए तो आपको प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि स्व स्वरूप को समझना है तो आप अपने जीवन में
अपनी शरीर की पराकाष्ठा को अच्छे कामों में लगाओ। और ये समझ के लगाना कि शरीर की क्रिया है, शरीर में ही रहने वाली हैं। हमारी आत्मा की क्रिया में इनका कोई समावेश नहीं है। लेकिन शरीर की क्रियाएं भी अगर पाप रूप होंगी, शरीर की क्रियाएं भी अगर विपरीत होंगी, तो वह आत्मा को जकड़ के रखेगी, आत्मा को स्वतंत्र नहीं होने देगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को केवल धर्म का साधन बनाओ, शरीर को भोगों का साधन मत बनाना। क्योंकि संसार में अनादिकाल से भोग भोगते आए हो और अनादिकाल तक भोग भोगते रहोगे। आपको ये मौका मिला है कि इस शरीर से को पवित्र करने का, आपको ये मौका मिला है शरीर को धर्म में लगाने का, आपको ये मौका मिला है शरीर को उत्कृष्ट अवस्था में ले जाने का। तो इस शरीर को स्वयं स्वरूप को जानने के लिए आप प्रयास करना। एक सम्राट था, 5 साल के लिए उसे राज मिलता था। एक सम्राट था, उसे 5 साल के लिए राज मिलता था, 5 साल बाद उसका राज दूसरे को दे दिया जाता था। हर सम्राट आता था, 5 साल तक खूब राज करता था, 5 साल के बाद कहानी ठप हो जाती थी। लेकिन एक सम्राट ऐसा भी आया, उसने 5 साल तक कुछ नहीं किया, आराम, बिल्कुल जो भी करना था मस्त रहा, आराम में रहा। जब 5 साल के बाद उसे हटाया गया, उसके बाद जो उसके जीवन में घटा, सारे राजाओं ने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हुआ क्या उसके साथ? 5 साल जो राजा को राज मिलता था, वो राज करने में सारा का सारा धन, सारा का सारा शरीर का परिश्रम व्यय कर देता था बाह्य की वस्तुओं में। और उसने वो 5 साल बाह्य वस्तुओं में कोई समय व्यय नहीं किया। 5 साल तक उसने सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने लिए करना प्रारंभ कर दिया। अपने लिए एक नया महल बनवाया, अपने लिए एक नया नगर बनवाया, अपने लिए नया एक सेना बनाई, अपने लिए उसने सब कुछ किया। 5 साल बाद वो राज छुड़वाया गया, लेकिन जब वो अपने राज में गया तो वहां का शाश्वत राजा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। 5 साल बाद वो राज तो उसके ले लिया गया, क्योंकि उसकी मर्यादा 5 साल की थी। 5 साल के बाद तुम्हारा कितना भी पावर हो, लेकिन तुम्हें राज नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस 5 साल में उसने अपना एक नया राज स्थापित कर लिया। 5 साल में उसने अपनी नई सेना बना ली। 5 साल में उसने अपना नया वैभव तैयार कर लिया। तो यही बात तो आचार्य कहने चाह रहे हैं। तुम्हें 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 50 साल के लिए ये राज मिला है। अब ये राज्य में तुम चाहो तो खूब सांसों का अपव्यय करो, धन का अपव्यय करो और सब कुछ करने का प्रयास करो। उसके बाद जब ये श्वासें पूरी हो जाएंगी ना, तब खूब कहना कि एक श्वास और दे दो, बस अब मैं एक बार अपने बेटे को और देख लूं, एक बार एक श्वास मेरी और दे दो कि मैं एक काम और कर लूं। नहीं, अब कोटा खत्म, चलो बेटा वापिस। किसको तकलीफ होगी? जिसने अपना राज नहीं बनाया होगा। और जिसने अपना राज बना लिया है ना, वो कहेगा तुम सब कर लेते हो तो आज ले लो, मेरा राज तो तैयार है। और आप विचार करके रखना, अगर आपने पुण्य रूपी राज तैयार कर रखा है, अपने सम्यक रूपी राज तैयार कर रखा है, अपनी अच्छी भावनाओं का राज तैयार कर रखा है, शिव स्वरूप में जाने की व्यवस्था बना रखी है, तो संसार स्वरूप में तुम्हें कभी भी बुलावा आ जाए तुम डरोगे नहीं। और अगर शिव स्वरूप में जाने की व्यवस्था नहीं है तो आपको डर लगेगा। हे भोले प्राणी, हे इंसान, हे मानव, आपको केवल ये राज जो दिया गया है, अपने उस राज की व्यवस्था बनाने के लिए दिया गया है। हम अपनी इन सांसों को केवल संसार में अपव्यय ना करें, अपने पुण्य को संसार में ना खर्च करें।
ख्याल करके रखना, बिना पुण्य के तुम्हें संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। पुण्य से तुम्हें मंदिर आने का सौभाग्य मिल रहा है, पुण्य से तुम्हें संसार की हर क्रिया करने को मिल रही है। ख्याल करना, पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है, पुण्य से हमें अच्छा शरीर मिलता है, पुण्य से हमें अच्छे बच्चे मिलते हैं, अच्छा धर्म मिलता है, अच्छे गुरु मिलते हैं और गुरुओं को अच्छे भक्त मिलते हैं। दीमापुर वालों का पुण्य डबल तैयार है। और आप विचार करके रखना, दीमापुर वालों के साथ मेरा भी पुण्य ज्यादा है, क्योंकि दीमापुर वालों को हम जैसे महाराज मिल गए और हम जैसों को दीमापुर की समाज मिल गई है, तो दोनों के पुण्य बढ़ रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे आपको सदुपदेश देने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि इससे हमारा भी पुण्य बढ़ता है, और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे आपका भी पुण्य बढ़ रहा है। कैसा व्यापार है, देने वाले का भी फायदा और लेने वाले का भी फायदा। ख्याल करना, पुण्य से सब कुछ मिलता है। अब आप विचार करके रखना, जो चोर चोरी करने जा रहा है उसे तिजोरी का ताला खुला मिले, ये उसके पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? हाँ? शराब पीने वाले को शराब मिल जाए, ये उसके पुण्य का उदय या पाप का उदय है? उसके तो पुण्य का ही उदय है। जिसको शराब पीना है उसके पूरी पुण्य के उदय, तभी उसे शराब मिल रही है। चोरी करने वाले को तिजोरी खुली मिल रही है, चोरी वाले का भी पुण्य का उदय है। लेकिन ये पुण्य रूपी पाप, पुण्यानुबंधी पाप का बंद कर रहा है। 4 प्रकार के पुण्य की व्यवस्था बताई ना आगम में, समझना। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। ये चारों को अगर आपने समझ लिया तो आप यहां रहो या घर में, आप संतों के भगवंतों के पास में रहो या परिवार के पास में रहो, आपको हमेशा पुण्य पुण्य समझ में आ जाए। पुण्यानुबंधी पुण्य, जो तुम्हें अच्छा सामान, जो भी तुम्हें मिल रहा, अच्छा हो या बुरा हो, सब तुम्हारे पुण्य से मिलेगा। हाँ, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन समझ में आ जाए। सुअर को मल खाने को मिलता है, पुण्य का उदय या पाप का? पुण्य का। वो तो सोचा है मेरी पार्टी हो गई। आप विचार करके रखना, सुअर को मल मिल जाए ना तो सोचा मेरी पार्टी हो गई, कहीं नहीं जाना पड़ता। लेकिन आप लोग इतने कंजूस हैं, वो भी आप लोग सेप्टिक टैंक में इकट्ठा कर रखते, वो सुअर बेचारा भूखे ही रह जाता, इधर उधर उसे कचरा बचला खाना पड़ता। आप विचार करके रखना, तो ये सारे पुण्य, तो अच्छा भी जो तुम्हें मिल रहा है वो भी तुम्हारे पुण्य का उदय है, और बुरा भी जो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुकूल मिल रहा है ये भी तुम्हारे पुण्य का उदय है। लेकिन इस पुण्य के उदय में पाप का बंध कैसे करते हो? पुण्य से तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन उसका तुमने सदुपयोग नहीं किया, अच्छे काम में नहीं लगाया। तन तुम्हें मिला था, उस तन को तुमने अच्छे काम में नहीं लगाया, तो समझ के रखना पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य के उदय में तुम पाप कमा रहे हो। पुण्यानुबंधी पुण्य, जो तुम्हें मिला है ना उसको अच्छे काम में लगा लो। तन मन धन जीवन अच्छे काम में लगाते चले जाओ, तुम्हारा पुण्य। आप विचार करके रखना, कहते हैं पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से शिव स्वरूप की प्राप्ति होती। पाप से तो नहीं होगी ना, पाप करने वाले को शिव स्वरूप प्राप्त होगा क्या? पुण्य के फल से शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। और 6 डाला के पहले ही दोहे में मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी कह देते हैं कि शिव स्वरूप शिव का हार। शिव स्वरूप को ही सबसे महत्वपूर्ण तो मुझे शिव स्वरूप ही लगा है। वीतरागता भी महत्वपूर्ण है, हर अक्षर महत्वपूर्ण है, उस 2 लाइन में ही पूरा जनागम भरा हुआ है। तो विचार करना, पुण्य से तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, हाँ अब गलत चीज मिल रही है तो समझ के रखना ये पुण्य का तो उदय है, लेकिन उस पुण्य के उदय में तुम पाप का बंध कर रहे हो अगर उनका उपयोग कर रहे हो।
शराब तुम्हारी इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद शराब मिल गई, अगर तुमने उसको इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारे पाप का बंद कर रहे हो। पुण्य से मिली चीजों को हमें अगर सही है तो पुण्य बढ़ाने के लिए उपयोग में करना है, लेकिन गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो पाप का उदय होता है। पापानुबंधी पुण्य पाप का उदय है। हम बहुत चाहते हैं कि हम व्रत करें, उपवास करें, पूजा करें, पाठ करें, सत्संग करें, दान दें, लेकिन पाप का उदय है, हमारे पास शरीर साथ नहीं देता तो हमसे एक बार का भोजन नहीं छूट रहा है। हमारे पाप का उदय है, हम मंदिर चाहते बहुत बार हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। अब बताओ, कल सोनलाल जी बाबूजी सुबह सुबह मेरे पास दर्शन को आए, बोले बाबूजी महाराज जी चक्कर से आ रहे हैं। मैंने कहा बाबूजी आराम करना, रेस्ट करो, ज़्यादा नहीं निकलो, अभी ठंडी का समय है। शाम को माला फेरते फेरते गिर गए, पाप का उदय आ गया। लेकिन फेर रहे थे माला और गिर गई वो, पाप का तो उदय आया, लेकिन भावना कितनी, रात को 10 बजे बस गुरु जी के दर्शन करा दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितना पुण्य बढ़ा लिया उनने, और वो करके अपने मन को ऐसा बना लिया। तो ऐसे पाप का उदय हो कि हम नहीं दर्शन कर पाए गुरु के, हम नहीं व्रत कर पाए, हम नहीं संयम ले पाए, पाप के उदय में हम नहीं दान कर पा रहे, लेकिन पापानुबंधी पुण्य अनुमोदना कर लो। देखना, शिव स्वरूप को पाना है, ये शिव स्वरूप की भूमिकाएं हैं। अनुमोदना कर लो, जो लोग व्रत नियम संयम कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लो, आप उनके बारे में अच्छा बोल लो। जो लोग मंदिर में पूजाएं कर रहे हैं उनके बारे में अच्छा बोल लो, आपकी पुण्य की अनुमोदना हो जाएगी। भाई मुझे काम है, मैं जल्दी जा रहा हूं, आपसे कर रहे हो, बहुत सौभाग्यशाली हो आप, बहुत अच्छी बात है। आप विचार करके रखना, आप पे नहीं है दान देने के लिए पैसा, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लो। हमारे पास भी आए तो हम भी कभी कोई अच्छे कामों में अपने धन का उपयोग कर ले, आपका साथी से पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन में शिव स्वरूप को पाने की व्यवस्थाएं बनना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिकल करके देखो, हमारा जैन धर्म थ्योरेटिकल पे नहीं, प्रैक्टिकल पे विश्वास करता है। जैन धर्म हमारा चर्चाओं पे कम, चर्याओं पे ज़्यादा ध्यान देता है। ख्याल करो, ये तो वो जैन धर्म है, इधर लगाओ इधर फायदा, तुरंत लगाओ तुरंत फायदा। आप जैसे ही भोजन करो और भोजन को छोड़ना, आपको अंदर से शक्ति कैसे मिल रही है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। विकल्प खत्म। साधु आहार करते हुए भी आहार नहीं कर रहा है। इष्टोपदेश में पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, साधु बोलते हुए भी नहीं बोलता है, साधु चलते हुए भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्येय केवल लक्ष्य आत्मकल्याण का है। साधु भोजन करते हुए भोजन नहीं कर रहे हो और आप बिना भोजन किए ही भोजन कर रहे हो। सब महिलाएं सोच रही हैं महाराज जी जल्दी प्रवचन छोड़ें, अभी खाना बनाना है, दाल चढ़ाना है, अभी सब्जी वगैरह बनाना है, अभी बाजार से लेके भी जाना है। और कोई कोई श्रीमती जी तो अपने पति को झोला पकड़ा देती, मंदिर जा रहे हो सब्जी लेके आना। और कहीं पति भुलक्कड़ हो तो उसे पर्चा भी देना पड़ता है। अब पति ने कहा मुझे याद है, अब वो नमो कारन पढ़ रहा है, नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम, टमाटर लेके जाना है, नमो आर्याणम नमो जाणम, लौकी लेके जाना है, नमो ले जाणम। मालूम पड़ा कि उसके नमो कारमन में सब्जी में चला गया। अब घर से निकला था मंदिर जाने के लिए, तुमने पकड़ा दिया पर्चा। अब वो पर्चा भगवान की अर्चा तो खत्म, वो पर्चा ही याद रह गया उसको। ख्याल करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भविष्य के वो कार्यक्रम है। और शिव स्वरूप को पाना है तो अपने को इतना ही विचार करना है, हे भगवान मैं आ गया हूं अब मंदिर में, अब परमात्मा के पास आ गया हूं तो मेरा पुण्य और बढ़ता चला जाए। पापानुबंधी पुण्य नहीं आ पाओ तो अनुमोदना करना। पापानुबंधी पाप क्या है? पापानुबंधी पाप उसे कहते हैं कि हमारे पाप का उदय है, हम ना व्रत कर पा रहे हैं, ना नियम ले पा रहे हैं, ना संयम ले पा रहे हैं, और जो ले रहा है उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहे, निंदा कर रहे। हाँ, फोटो छप जाएगी इसके लिए उपास कर रहा है,
बाद में लोग इसकी तारीफ करेंगे, इसके लिए उपवास कर रहा है। हाँ, पता नहीं, माला पहनने के लिए उपवास कर रहा है। आप विचार करके रखना, ये 4 पूजा दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है कि हाँ ये कहेंगे बड़ा धर्मात्मा है, आधा घंटा मंदिर में दिया, 1 घंटा पूजा करता, इतना अच्छा है। ये दिखावे की पूजा चल रही है। ये तुम कर तो नहीं पा रहे हो, लेकिन करने वाले की अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे हो। जैन धर्म तुरंत पकड़ेगा, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पाप के उदय में ही पाप कमा रहे हो। कुछ तुम दान धर्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो कर रहे, मुझे तो कई बार यह आश्चर्य लगता है, ऐसा नहीं है। वैसे तो दीमापुर का नाम अपने आप में सर्वोपरि रहा है। दीमापुर में जो भी काम, चाहे इतना बड़ा स्कूल बना हो, चाहे इतना बड़ा कॉलेज बना हो, चाहे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हो, इतना सुंदर 3 मंजिल का मंदिर बना हो, महावीर भवन बना हो, सारा पैसा दीमापुर का ही है। बाहर का कोई पैसा नहीं लेते हैं और दीमापुर में अच्छे से अच्छे काम करते हैं। और दीमापुर कोई आ जाए, कह दे हम ये काम करना चाहते हैं, तो उससे भी दीमापुर की समाज खाली नहीं छोड़ती है, उसको भी भर भर कर देकर पहुंचाती है। ठीक है, तुम करो। इसीलिए दीमापुर का नाम दिल में बस जाता है हर किसी के, जो भी आता है, क्योंकि वो आकर यहां से खाली नहीं जाता है। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, ऐसा क्यों? तो आया कि ये तुम लोगों के ऊपर नागा वालों की कृपा है, उनने तुम्हें देना सिखाया है। आप विचार करके रखना, उनने तुम्हें जोड़ना नहीं सिखाया, ये तुम्हारे ऊपर नागा वालों की कृपा है। उनने कहा बेटा लाला कमाओ, मुझे दे जाना। और आप विचार करके रखना, अच्छे धर्मात्मा लोग होते हैं, अच्छे लोग समझदार होते हैं, वो धर्म में दे देते हैं, अच्छे काम में दे देते हैं, और जो नहीं होते हैं वो बंदूक दिखा के दे आते हैं। तो आप विचार करके रखना, ये तो उनने तुम्हें देना सिखाया, लेकिन वहां जाएगा तो पाप में कारण बनेगा, जाएगा जरूर। ख्याल करके रखना, जो कमाया है जाएगा, दिखेगा तो वो कहेगा लाओ इतना तुम्हारे पास है, और होगा ही नहीं तो वो मांगेगा भी नहीं। अब है तो है, लेकिन अच्छे काम में लगा दिया तो उनके पास नहीं जाएगा, बचेगा तुम्हारा। आप अगर 100 रुपए उनको देते हो, आप 10 रुपए 20 रुपए अच्छे काम में लगा दोगे, तो वो 100 रुपए से ज्यादा वो 10-20 रुपए तुम्हारा पुण्य प्रभाव बढ़ा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और नहीं तो 100, 1000, 500 उधर दे आओगे। 100, 1000, 500 तो मैं बता रहा हूं, बाकी के लाखों से नीचे देते नहीं हो। ख्याल करके रखना, इतना ही ख्याल करो। शिव स्वरूप को पाना है तो पापानुबंधी पाप में मत जाना, पापानुबंधी पुण्य में जाओ, अनुमोदना करो। पुण्य से पुण्य बढ़ाना पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय में पाप करना पुण्यानुबंधी पाप है। पाप के उदय में पाप करना पापानुबंधी पाप है। और पाप के उदय में पुण्य करना ये पापानुबंधी पुण्य है। इस निज स्वरूप को पहचानना है, अपने जीवन को संभालना है, तो आप अपने आप को समझने का प्रयास करो। स्व समय में रहो। स्व समय का मतलब है ज्ञान, दर्शन, चारे, तप, इनमें संलग्न रहो। इसका मतलब है उठते समय, बैठते समय, चलते समय, हर समय में सावचेत रहो, होशपूर्वक रहो, ज्ञान के साथ रहो, जानकारी के साथ रहो कि एक क्रिया हमारे करने योग है, एक क्रिया करने योग नहीं है। ख्याल करना, अगर तुम्हारे मन में ये भाव आने जाने लगते हैं, अच्छा आज हमारे अनिल भाई भी आ गए, बहुत दिनों बाद आज दिख रहे हैं, बैठो, तो विचार करके रखना स्व समय में जाना है तो अपनी हर क्रिया में सावचेत हो जाना। और अगर तुम विवेक पूर्वक क्रिया करते हो तो ये स्व समय की ज्ञान है, और अगर अविवेक से क्रिया करते हो तो ये पर समय का ज्ञान होगा। आज इतना ही कहूँगा कि शिव स्वरूप को प्राप्त करना है तो स्व समय में आने का प्रयास करो। स्व समय का मतलब है ज्ञान, दर्शन, चारित्र में लगो। पर समय का मतलब है पुद्गल में लगो, रस, स्पर्श, रस, गंध, बण में लगो, बाह्य की वस्तुओं में लगो। ये सब संसार मिलता ही रहेगा अनादि काल में, और अनादि काल तक
उस संसार की व्यवस्था बना लो। वो राजा आज तक सुखी है क्योंकि उसने उस राजकाल में पर राज की व्यवस्था बना ली थी। ख्याल करना, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें जो मिल रहा है उसको अच्छे कामों में लगा लो। जितना तन को अच्छे काम में लगाओगे, वज्र विषम नारद सेनन प्राप्त होगा। मन को अच्छे काम में लगाओगे, केवल ज्ञान जैसा ज्ञान प्राप्त होगा। धन को अच्छे काम में लगाओगे, चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त होगा। और जीवन को अच्छे काम में लगाओगे, सिद्धालय की व्यवस्था बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा, तीनों चारों चीज़ों को अच्छे कर्म में लगाएं जिससे तुम्हारा शिव स्वरूप प्राप्त हो और तुम्हारा जीवन आनंद में हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।